हनुमंत राधा से कहता है कि आयशा के केस के लिए उन्हें ठोस सबूत की जरूरत है। लक्ष्मी प्रीतम दास से कहती है कि राधा ने हनुमंत के साथ काम करना शुरू कर दिया है। इधर रानी निर्मल को धमकाती है कि वो मंदिरा के जन्म का राज और उनके गलत संबंध के बारे में मंदिरा को बता देगी। उधर राधा से उसके केस के बारे में बात करते हुए सिद्धांशु उसे बताता है कि उसका एक दोस्त नवीन रानी की बिल्डिंग में रहता है। राधा खुश होकर सोचती है कि वह नवीन को जरिया बनाकर रानी के बारे में छानबीन कर सकती है। मंदिरा संजय गुप्ता का केस जीत लेती है। राहुल उससे बहुत प्रभावित होता है और उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। क्या पापा ने कल कही हुई बात मैंने सर को बता देनी चाहिए? कहीं वो ये ना समझे कि आई एम टू ओवर एंथुसियास्टिक। वो तो यही सोचेंगे ना कि नवीन अंकल का इस केस से क्या संबंध। अगर नवीन अंकल रानी धवन के पड़ोसी हुए तो क्या हुआ? सर सोचेंगे कि नवीन अंकल से जाकर रानी धवन के बारे में पूछना कितनी बेवकूफी की बात होगी। हाउ स्टूपिड। अरे नवीन अंकल को तो ये भी नहीं पता होगा कि उनके पड़ोस में कौन रहता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टूपिड गर्ल, पूछ लेना था ना। अब काम में बिजी हो जाएंगे, अब कैसे पूछोगे? कुछ कहा? मैंने? और कोई तो है नहीं यहाँ? नहीं सर। पूछो ना उनसे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हें बेवकूफ समझेंगे ना, बस ना। लेकिन ये बात तो तुम्हें नहीं खाई जाएगी कि तुमने वो नहीं किया जो तुमने करना चाहिए था। शायद नवीन अंकल तुम्हें इस केस के सिलसिले में कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज दे दें जो तुम्हारी मदद करें। राधा, लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड। पी लो पानी पी लो। राधा, तुम इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो कि हनुमंत सिंह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? ओके, अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है तो नवीन अंकल के घर जाकर खुद तहकीकात करना शुरू कर दो। सर को बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली नहीं, अगर मेरे नवीन अंकल के घर जाने से कोई गड़बड़ हो गई ना तो सर मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। क्या सोच रही हो? सर, मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो पूछो। सर, कल रात मैं अपने पापा से रानी धवन के केस के बारे में कुछ डिस्कस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि उनके एक दोस्त हैं नवीन चौधरी, वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं, इनफैक्ट उसी फ्लोर पे रहते हैं जहां रानी धवन रहती है। Oh, really? मैंने सोचा इफ यू गिव मी द परमिशन, मैं जाकर उनसे कुछ पूछताछ कर लूं। हाँ, जरूर मिल लो। क्या पता वो हमें रानी के केस में कोई इंपॉर्टेंट क्लू दे दे। सर, मैंने भी यही सोचा था सर। इनफैक्ट जब बात तहकीकात की आती है ना, तो कोई भी सवाल आधे में नहीं छोड़ना चाहिए। यू मस्ट नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। अब खड़े खड़े वक्त बर्बाद मत करो, जाओ। यस सर, थैंक यू सर। दादा, ये फाइल में मेरी 12 साल की मेहनत बंद है। 12 साल से मैं रानी धवन के पास वाले फ्लैट में रह रहा हूं और इन 12 सालों के दौरान मैं रानी धवन की हर गतिविधियों के ऊपर नजर रखे हुए था। कौन उसके घर में आता जाता रहता है, कौन कौन से पॉलिटिशियन का रिश्ता है इस औरत से, कैसे उसे रेड से बचाते हैं, सब कुछ, सब जानकारी ये फाइल में है। माय गॉड। सुबह अखबार की सुर्खियों में जो लोग आरोप से लदे हुए नजर आते हैं वो दोपहर होते ही रानी धवन के आसपास दिखाई देते हैं और दूसरा दिन शुरू होते ही यही अखबार वाले अपने रिपोर्ट का खंडन करते हैं और सुर्खियों में यही लोग साफ सुथरे बिना किसी आरोप के हंसते हुए नजर आते हैं। रानी धवन उनको उनके सर से ये आरोप कैसे हटाती है, इनका पूरा ब्यौरा है इस फाइल में। लगता है आपने बहुत बारीकी से रानी धवन पर नजर रखी है। अब तो उस समय की ताक में हूं जब मैं ये फाइल को एक किताब का रूप देकर इसे छपवा सकूं। लेकिन अंकल, जब तक रानी धवन पावरफुल है तब तक इस किताब को छपवाना बहुत खतरनाक लगता है। ये लोग पता भी नहीं होने देंगे कि मैं कहाँ हूं। शायद मुझे गायब कर दें
और फिर कुछ सालों के बाद भूल भी जाए। कितना डरावना, कितना खतरनाक लगता है ये सब कुछ। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के नाते लोगों की असलियत के बारे में मैं बहुत कुछ ज्यादा जानता हूँ, लेकिन बहुत ही कम रिपोर्ट कर पाया हूँ आज तक। अंकल, आपको गुस्सा नहीं आता? I mean, इतना सब कुछ जानने के बावजूद आपको छपा नहीं सकते क्योंकि ऊपर से दबाव आया है। आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मजबूरी थी, मजबूरी है। अंकल, आप इस फाइल की फिक्र मत कीजिए, मैं अपने नोट्स कॉपी कर कर आपको लौटा दूंगी। मैं निकलती हूँ। टेक केयर। आई विल। बाय बाय। मैं मंदिरा से क्यों मिलने जा रही हूँ? क्या कहूंगी उससे? कि उसके पापा रोजाना रानी धवन से मिलते हैं? शायद उनका उस औरत से अफेयर चल रहा है। नो, वो तो टूट जाएगी, या शायद मुझ पर यकीन ही ना कर पाए। दोनों खतरनाक है। मुझे उससे कुछ नहीं कहना चाहिए। एंड एनीवे, मैं एक केस हैंडल कर रही हूँ और ये सारी जानकारी मुझे प्रोफेशनली मिली है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने प्रोफेशन की अंदरूनी बातों को पर्सनल लेवल पर मंदिरा से शेयर करूं। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगी। उसके पापा के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। नथिंग। हेलो। हाँ, इकबाल, निर्मल बोल रहा हूँ। हाँ, निर्मल साहब कहिए। 1 घंटा पहले मुझे रानी के यहाँ से निकलते हुए राधा पाठक ने देख लिया। राधा पाठक? कौन राधा पाठक? अरे यार, वही लड़की जो हनुमान सिंह के साथ काम कर रही है, और वो मंदिरा की बेस्ट फ्रेंड है। डैम इट। लेकिन वो वहाँ क्या कर रही थी? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि वो राधा पाठक को आपने किस कमरे में जाते हुए देखा या किस कमरे से निकलते देखा? बिल्कुल रानी के साथ वाले कमरे से निकली है वो। रानी के बगल वाला कमरा? हाँ, जहां तक मुझे पता है वो कमरा किसी पंजाबी का है और फिलहाल उसमें एक मिडिल एजेड बैचलर रहता है किराए पे। अरे उसकी परवाह मत करो, तुम सिर्फ ये पता लगाओ कि ये राधा वहां कर क्या रही थी। What was she doing over there? You just find that out for me. Can you do that? अरे एक तो ये लड़की हनुमान सिंह के साथ काम कर रही है, और दूसरा मेरी बेटी की सहेली है। She is a best friend. मैंने तुम्हें कहा है ना, अगर मंदिरा को या शमा को मेरे और रानी धवन के रिश्ते पर जरा भी शक हो गया ना, तो समझो मैं बर्बाद। Everything get over. देखो, तुम कुछ भी करो, just find out what she was doing over there. निर्मल साहब, आप अपने और रानी के बीच के रिश्ते को लेकर इतना क्यों घबरा रहे हैं? और आपकी बेटी की सहेली को तो ये भी नहीं पता होगा कि आप किस कमरे से निकले। और अगर आपकी बेटी ये पूछ भी लेती है कि आप किस कमरे से निकले, तो आप ये बता दीजिएगा कि इकबाल रफी का कमरा था। तुम इस बात को बहुत सॉफ्टली ले रहे हो, नरमी से ले रहे हो तुम। निर्मल साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि दोबारा राधा पाठक उस बिल्डिंग में नहीं दिखेगी, और अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है? खुदा हाफिज। तुम मुझे बाद में फोन करना। कॉल मी बैक। मुझे हनुमान सिंह पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सब कुछ मालूम है उसे, फिर भी दिखावा करता है जैसे उसे कुछ नहीं पता। राधा के साथ है वो। राधा मेरे लिए खतरा बनती जा रही है। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। बॉम्बे बार एसोसिएशन का सेमिनार जो पिछली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, आप वहां पर थे? नहीं, मैं उस समय बाहर गया हुआ था किसी केस के सिलसिले में। You should have been there. Because वहां पर हमने ऐसा ही एक केस स्टडी किया था। Prostitute accused 3 men of raping her. जबकि मुद्दा ये था कि उन 3 आदमियों ने उसे पैसे दिए हुए थे। फिर भी। Hello, Ms. Mandira. Hi. Hi. May I? Yeah, sure. Have you met before? Well, no, we haven't. But I'm sure there always has to be a first time, isn't it? Yeah. मैं दरअसल अभी कोर्ट में था दोनों सेशंस में. And I heard your arguments. Oh. I thought you were excellent. Thanks. Mandira, I need to speak to you. I'm very sorry to disturb both of you all, Mr. Rahul Ranganathan. Hi, Rahul. Hi. I'm Radha Pathak. Pleased to meet you. I am sorry. I just have to talk to her. Yeah, sure. Please carry on.
Bye. 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 Nice meeting you. Pleasure. मंदिरा चल बाहर चलते हैं। वो कौन था? पता नहीं, मेरी पिछली हियरिंग में भी आया था और आज भी आया था। परवाना? ओह, come on, I can't help it, you know. अच्छा, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है? और विक्रम? ठीक है। राधा, have you ever thought of this? तुम कितनी लकी हो। You know, you're working with the best lawyer in the country. तुम्हारे पास एक बेहतरीन घर है and you have विक्रम। विक्रम सिर्फ घर पर रह रहा है, ज्यादा वक्त तो तुम्हारे साथ गुजारता है वो। कम ऑन, लेकिन वो तुम्हारा अपना है। तुम्हारा अपना नहीं है, हम दोनों का बेस्ट फ्रेंड है और उसके अलावा मुझे नहीं पता। ओके, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग। तुम कुछ बता रही थी। मैं? क्या? नहीं तो ऑफ कोर्स कुछ छुपा रही हो मुझसे। तुम भी फनी। चलो। हाय। Hey राहुल, you stranger, भाई where have you been? पूरे 2 हफ्तों बाद तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। Hi, guess what? What? यार वो मुझको मिल गई। I found her. अरे यार, कौन तुझको मिल गई? अरे यार भाई, मेरी हमदम, मेरी हमनफस, the woman of my life, जिसकी मुझको तलाश थी यार। राहुल। एक मिनट, listen, I swear, she's a young lawyer, she's a... एक मिनट, कुछ बताएगा भी कि ये शीज़ा है कौन? अरे यार वही है जिसकी मुझे तब से तलाश है जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी को एक लड़की की जरूरत है, एक महबूब की जरूरत है यार। अरे इसका मतलब ये है कि माय फ्रेंड इज इन लव, तुझे मोहब्बत हो गई। ये कांग्रेचुलेशन यार। लेकिन एक बात बता यार, तू खुश से ज्यादा परेशान क्यों लग रहा है? यार परेशान तो मैं हूं, लेकिन क्यों? क्योंकि उस खुश नसीब लड़की को अप्रोच कैसे करना है अभी तक ठीक से समझ नहीं पाया। हैंग ऑन। इसका मतलब यह है कि आपने उस खुश नसीब लड़की को सिर्फ ढूंढ निकाला है, या फिर यह कहना चाहिए कि दूर से सिर्फ देखा है, पटाया नहीं है क्या? नहीं, मैंने उससे बात करने की कोशिश की है, लेकिन क्या हुआ? She ignored me. What? यार अपनी फ्रेंड से बात करने में बिजी थी। लेकिन एक मिनट यार, मुझे क्या लगता है ना कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया होगा। अगर गौर से मुझे देखा होता तो आई एम श्योर कि वो मुझे इग्नोर नहीं करती। आई एम ऑल्सो श्योर वो तुझे इग्नोर नहीं करती, लेकिन आई होप तू ये तो जानता है कि वो लड़की आखिर है कौन। मतलब? अरे मतलब पता वगैरह, नाम वाम। Come on, of course यार। मंदिरा जोशी। मंदिरा जोशी? हाँ, वो निर्मल जोशी की बेटी है यार। हाँ, वो तो नाम सुन के मैंने अंदाजा लगा लिया था कि लड़की जरूर उस फ्रॉड निर्मल जोशी की बेटी होगी। राहुल, ये लड़की वही है ना जो हाल ही में लॉ स्कूल पास करके निकली और जिसके बारे में सब ये कहते हैं कि बेईमानी की दौड़ में ये लड़की ऑलरेडी शामिल हो गई। कम ऑन विजय, मंदिरा जोशी और उसके फादर निर्मल जोशी में जमीन आसमान का फर्क है। यू मार्क माय वर्ड्स। लव इज ब्लाइंड, और ये सब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें तेरे प्रॉब्लम का हल ढूंढना है यार, क्या करें? लिसन यार, आई नीड टू गेट इंट्रोड्यूस्ड टू दैट गर्ल राइट अवे। राइट यार वो क्या है ना कि वो देखने से अप्रोचेबल नहीं लगती। उसे देख के ऐसा लगता है कि उसे दोस्ती करना बहुत मुश्किल होगा। एक काम करते हैं, उसे डिनर पे घर पे बुला लेते। क्या बात कर रहा है? वो तेरे घर कभी नहीं आएगी। ए होल्ड ऑन, वो मेरे घर क्यों नहीं आएगी? कम ऑन विजय, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट टू यू, डू आई? निर्मल जोशी तेरा कट्टर दुश्मन है यार, और वो लड़की आयशा जिसकी तू हिफाजत कर रहा है, वो रानी धवन के केस से जुड़ी हुई है, और निर्मल जोशी उसे हुजैर वालिया मर्डर केस के सिलसिले में सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मंदिरा को तेरे घर कभी आने की परमिशन नहीं देंगे। आहिस्ता आहिस्ता, गो स्लो माय फ्रेंड। देख, इस वक्त तू बहुत एक्साइटेड है, तू आराम से बैठ जा, मुझे एक कोशिश करने दे। अगर मेरी कोशिश नाकामयाब होती है तो फिर आगे सोचेंगे क्या करना है। प्लीज सिट डाउन। अरे बैठना यार। This is Vijay Sinha here. May I speak with? हेलो विजय, मैं शमा बोल रही हूँ। Where have you been? इतने दिनों से किसी पार्टी में भी नहीं देखा। दरअसल बात यह है कि पिछले दिनों मैं कुछ जरूरत से ज्यादा बिजी हो गया था। I'm so glad you called. बोलो, कैसे याद किया मुझे आज? अरे आपकी याद तो हमें हर वक्त आती है। बस मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना आप निर्मल जी और मंदिरा के साथ हमारे घर आती डिनर के लिए। कब? थर्सडे। ओह गॉड, थर्सडे को तो निर्मल और मुझे किसी फंक्शन में जाना है। ओह व्हाट अ पिटी। देन मे बी फ्राइडे। ओकेजन क्या है? अरे ओकेजन क्या है, बस यूं ही मैंने सोचा बहुत दिनों से आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुई है, इसी बहाने, और फिर मैंने कुछ दोस्तों को डिनर पे बुला लिया। It sounds like fun. लेकिन अगले हफ्ते निर्मल और मैं हर शाम बुक्ड हैं। वैसे भी
तुम नौजवानों के बीच हम बुड्ढे क्या करेंगे? Oh, come on, Shama ji. We'd love to have both of you here. एक काम करते हैं, मैं मंदिरा से बात करती हूँ, वो तुम ही लोगों की एज ग्रुप की है। वैसे भी तुम जैसे लोगों के साथ मिले जुले, यही तो मैं चाहती हूँ। पार्टी कौन से दिन रख रहे हो? Thursday. Okay, I'll make sure she's there. Okay, thanks a lot. And we will miss both of you. That's sweet of you. हम लोग किसी और दिन मिल लेंगे। Thanks for calling. Bye. Bye. And take care. You failed. विजय सिन्हा never fails. शमा जी और निर्मल जी जरा बिजी हैं इस वीक, लेकिन उनकी सुपुत्री यानी आपकी मंदिरा जी वो इस पार्टी में जरूर आएंगी 100%। हाय मॉम। हाय। कैसा रहा तुम्हारा दिन? नथिंग ग्रेट। क्यों? आज तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। तुमने आज अपना पहला केस जीता है। मैं अपनी इस कामयाबी को जीत नहीं समझती। मैंने एक ऐसे आदमी को बेगुनाह साबित किया है जो लोगों को धोखा देता है। इट्स नॉट राइट। अगर तुम इतनी ही नाखुश हो तो तुमने ये केस क्यों लिया? पापा की वजह से। देखो मंदिरा, मुझे लगता है कि बिजनेस में यू हैव टू कीप योर आइडियल्स ऑन वन साइड। प्रॉब्लम यही है माँ कि मैं अपने इस पेशे को बिजनेस नहीं समझती। तो तुम्हें ये संजय गुप्ता का केस जानबूझकर हार देना चाहिए था। मैं कभी हारना भी तो नहीं चाहती। हार का सही मतलब तुम्हारी नजरों में क्या है मंदिरा? इट डिपेंड्स ऑन योर डेफिनेशन। अगर तुम्हारी नाकामयाबी में जीत छुपी है तो तुम्हें नाकामयाब होना चाहिए। इस केस को हार कर तुम्हें खुशी होती कि तुमने इंसाफ का साथ दिया है, फरेब और झूठ का नहीं। पता नहीं वो लोग जो संजय गुप्ता के खिलाफ केस लड़ रहे थे वो भी बेगुनाह थे या नहीं। उन्होंने उसके साथ जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो शायद ब्लैक मनी ना हो। फ्रैंकली माँ, हाफ ऑफ दीज केसेस आर नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। तुम्हें ये सब बातें अपने पापा के साथ करनी चाहिए। इट जस्ट गोज ओवर माय हेड। पापा बिल्कुल अलग ख्यालात के हैं। उनके हाथ में चेक थमा दो और वो कोई भी केस लड़ लेते हैं। उन्हें पैसों के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। तुम्हारे पापा ने गरीबी देखी है मंदिरा, तुमने नहीं। अगर तुम्हें पैसों के अलावा कुछ सूझता है उसका कारण ये है कि तुमने कभी गरीबी नहीं देखी और तुमने कभी पैसों की कमी नहीं महसूस की। Maybe you're right, मामा। Maybe that's my problem। मुझे तय कर लेना चाहिए कि मुझे जिंदगी में पैसों से कितना और क्या कुछ चाहिए। Come on मंदिरा, बेवकूफ मत बनो। मामा, ये बेवकूफी नहीं है। हर इंसान को फैसला कर लेना चाहिए कि वो पैसों के पीछे भागना चाहता है या अपने उसूलों को बरकरार रखना चाहता है। फिर वो कोई भी फैसला करे वो जायज होगा। तुम्हें फैसला करने से किसने रोका है? तुम भी डिसाइड कर सकती हो तुम्हें पैसे चाहिए या वसूल। I really don't know। I'm very confused, माँ। अच्छा अब ये सब छोड़ो, बताओ थर्सडे को तुम क्या कर रही हो? क्यों? बस यूं ही। विजय सिन्हा के यहाँ एक छोटी सी पार्टी है। कौन? मंदिरा। मामा, मैंने विजय सिन्हा के बारे में सिर्फ सुना है, मैं उसे जानती नहीं हूँ। और जानने की कोई जरूरत भी नहीं है। तुम्हें विजय सिन्हा जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, उस विक्रम और राधा के साथ नहीं। मामा। रियली मंदिरा, राधा हमारी लेवल की नहीं है। शी इज जस्ट सो मिडिल क्लास। मामा प्लीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। निर्मल साहब, मैंने आपका काम तो कर दिया। मैंने 24 घंटे का नोटिस दे दिया नवीन चौधरी को कि वो रानी धवन के बगल वाला फ्लैट खाली करवा दे। गुड, दिस इज एक्सीलेंट न्यूज। कम से कम अब राधा पाटे का उस बिल्डिंग में आना जाना बंद। निर्मल साहब, गिद्धों को बहुत ज्यादा देर तक लाशों से दूर नहीं रखा जा सकता है, और जब तक रानी धवन जिंदा है आप चलती फिरती लाश ही हैं, क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त कैसे गिद्ध आपको नोच खसोट ले। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते इकबाल रफी? Why don't you understand? रानी धवन को इस वक्त खत्म करना ठीक नहीं रहेगा, जबकि मैं खुद फंसा हुआ हूं। आई एम इन ट्रबल माई सेल्फ। मैं तो सिर्फ सही मौके की तलाश में हूं। मैं तो सिर्फ आपको सावधान कर रहा था गिद्धों से, क्योंकि उनका मौके पे मौके समझना जरा मुश्किल है। मौके को बेमौका करना तुम्हारा काम है इकबाल रफी। यू हैव टू डू इट।
just keep them at bay. पिछली बार मैं हनुमंत के घर गया था तो उसने सीधा मुझे घर से बाहर निकाल दिया। So what? जाओ, दोबारा जाओ, बार बार जाओ, उस वक्त तक जाओ जब तक तुम्हें पता नहीं चलता कि हनुमंत का प्लान क्या है। ठीक है, मैं जाता हूं। आप कहते हैं तो मैं बार बार जाता हूं, लेकिन इतना याद रखिए निर्मल साहब कि ये बच्चों का खेल नहीं है।